हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं इस प्रश्नावली 3.6 जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल करना है। पहले इनको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर इन्हें जिस विधि से भी हमको हल करना है, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन, किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। तो ये दे रखा है, पहला हमें 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरी समीकरण दे रखी है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो पहले हमें इसको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो पहला क्या दे रखा है 1/2x, तो हम इसको कैसा लिख देते हैं 1/2 और 1/1 से ऐसा लिख सकते हैं। 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही रहेगा और 2 का गुणा 1 से होगा तो वापिस 2x हो जाएगा, प्लस इसको भी वैसा लिख सकते हैं 1/3 और 1/y बराबर 2। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 1/3 1/x प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/2 1/y बराबर 13/6। तो हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर मान लेते हैं q। ये मान लेते हैं, तो जहाँ 1/x है वहाँ क्या रख देते हैं p। 1/2 वैसा का वैसा रहेगा और 1/x की जगह रख दिया p, प्लस 1/3 वैसा का वैसा और 1/y की जगह रख दिया q बराबर 2। ये हो जाएगा 1/3 p प्लस ये हो जाएगा 1/2 q बराबर 13/6। अब इसको हम कैसे लग सकते हैं, p का गुणा 1 से होगा तो p एकम p बटे 2 q एकम q बटा 3 बराबर 2। इसका p एकम p बटा 3 प्लस q का 1 से गुणा होगा तो q एकम q बटा 2 बराबर 13/6। अब इस समीकरण को रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसका बटे हटाना पड़ेगा। तो बटे हटाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 6। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो क्या आया 6। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 तिया 6 3 बार। 3 का गुणा p से करेंगे तो हो जाएगा 3p प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा q से करेंगे तो 2q बराबर 2। 3p प्लस 2q बराबर 2। 6 इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में हो गया। 3p प्लस 2q बराबर हो गया 2 6 12। ये हो गई समीकरण 1। अब इसमें भी 3 और 2 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का गुणा p से करेंगे 2p। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा q से करेंगे तो 3q बराबर 13/6। 2p प्लस 3q बराबर 13/6। ये भाग में था, इधर गया तो गुणा में 6 से 6 कट गया। 2p प्लस 3q बराबर 13। यह हो गई समीकरण 2। 3p प्लस 2q बराबर 12 और 2p प्लस 3q बराबर 13। ये दो समीकरण है, इसको विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से करने के लिए एक भाग को विलुप्त करना पड़ता है। विलुप्त करने के लिए एक भाग एक जैसा होना जरूरी है, या तो p वाला भाग एक जैसा हो या तो फिर q वाला भाग। यहाँ दोनों एक जैसे नहीं है तो करना पड़ेगा 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। पर गुणा हमको सब में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक अकेले में करना है। तो ऊपर वाली समीकरण में किसका गुणा कर देते हैं 2 का, और नीचे वाली समीकरण में ये 3 का गुणा कर दिया। 2 तिया 6p 2 दूनो 4q। 2 और 12 का गुणा होगा तो 12 दूना 24। 3 दूनो 6p 3 तिया 9q और 13 तिया 39। घटा देंगे, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का माइनस का माइनस का,
घटाने पर 6p से 6p कट गया प्लस माइनस का, 4 प्लस का और 9 माइनस का है, तो 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5q। 39 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए तो बचेंगे 3 में से 2 गए तो 1, वो भी माइनस के, माइनस माइनस कट गया। q बराबर 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो q का मान आया 3। अब q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3p प्लस 2q, q का मान है 3 बराबर 12, 3p प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, 3p बराबर 12 प्लस का 6 इधर गया तो माइनस का, p बराबर 12 में 6 जाएंगे तो 6, 3 गुणा में था इधर आया तो भाग में हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनो 6, तो p का मान कितना आ गया हमारे पास 2 और q का p बराबर आया 2 और q बराबर आया 3। p बराबर हमने माना था क्या 1/x बराबर आ गया 2 आया तो 2 बटा क्या कर लेते हैं 1, क्रॉस गुना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से हो जाएगा बराबर 2 का गुणा x से हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। हमको x का मान निकालना है तो 2 को x को इधर रहने तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में, तो x का मान हो गया 1/2। फिर हमने q बराबर क्या माना था 1/y बराबर क्या माना है था 3, 3 के बटे में लिख लिया 1 और 1 का 1 से गुणा किया तो 1, y का 3 से किया तो 3y, y को इधर रहने दिया 3 गुणा में था तो इधर भाग में आया तो y का मान हो गया 1/3। अब ये हमें दूसरा दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और दूसरी दे रखी है 4/√x माइनस 9/√y बराबर माइनस का 1। इसको भी पहले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर ही है तो 2 गुणित 1/√x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 1/√y बराबर 2। ऐसा कैसा यहाँ भी कर सकते हैं 4 गुणित 1/√x माइनस 9 गुणित 1/√y बराबर माइनस का 1। अब ले लेते हैं माना कि 1/√x बराबर मान लेते हैं p और 1/√y बराबर मान लेते हैं q। तो ये 1/√x की जगह हम क्या रख देंगे ये p, तो 2 गुणित p प्लस 3 गुणित 1/√y की जगह q बराबर 2, तो हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/√x की जगह क्या रख दिया p, 4 गुणित p माइनस 9 गुणित q बराबर माइनस का 1, ये हो जाएगा 4p माइनस 9q बराबर माइनस का 1। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब इनको सोल्व करते हैं। 2p प्लस 3q बराबर 2 और 4p माइनस 9q बराबर माइनस का 1। विलोपन विधि से करेंगे तो एक दूसरे के गुणांक का गुणा करना पड़ेगा। नीचे का गुणांक 4 है तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और ऊपर का गुणांक 2 है तो इसका गुणा नीचे हो जाएगा। 4 दूनो 8p प्लस 4 3 12q बराबर 4 दूनो 8, 2 चौक 8p माइनस 2 18q और माइनस 2 एकम 2, घटा लेंगे प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का और माइनस का है तो प्लस का। 8p प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 12 और 18 प्लस प्लस किया तो कितने हो जाएंगे 30q बराबर 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, q बराबर हो जाएगा 10/30, तो 0 से 0 कर गया, q का मान आया 1/3। q का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक दे रखा है 2p प्लस 3q बराबर 2। 2p प्लस 3q का मान है 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कट गया, 2p प्लस 1 बराबर 2। तो 2p बराबर 2 प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का हो गया, 2p 2 में से 1 गई तो 1, p बराबर आ जाएगा 1/2। हमने क्या माना, p बराबर क्या माना था 1/√x, जिसका मान हमारे पास आया 1/2। 1/√x का मान क्या है 1/2। 1/√x बराबर आया 1/2। क्रॉस गुणा होता 2 एकम 2, √x का √x से हो जाएगा। तो रूट का मान तो नहीं आएगा, तो हम क्या कर देते, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग बराबर √x का वर्ग। तो वर्ग से ये रूट कट गया और 2 को 2 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो x का मान हो गया 4। अब हमने q बराबर क्या माना था 1/√y। तो q का मान हमारे पास आया है ये 1/3, तो हो जाएगा 1/3। ये भी क्रॉस गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, √y एकम √y। यहाँ भी वर्ग कर लेंगे, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो 3 तिया हो जाएगा 9 और रूट से ये रूट वर्ग से रूट कट गया, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ गया 9। y का मान 9 और x का आया 4। अब थर्ड नंबर का हमें दे रखा है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 4y बराबर 23। यह सिर्फ x वाला ही हमें अभी बटे में दे रखा है, y वाला तो ठीक है, तो हमें सिर्फ x वाले को ही करना पड़ेगा। तो x वाले भाग को कैसे लिख सकते हैं, x गुणित 1/x, और ये 3y तो बटे में नहीं है तो इसको वैसा वैसा लिख लो, ये भी 14 वैसा का वैसा। इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 1/x, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और x का x। हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, 1/x बराबर मान लो कैपिटल X मान लो। तो क्या हो जाएगा 4 गुणित 4x हो जाएगा, 1/x की जगह हमने कैपिटल X रख दिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 14, और यहाँ भी कैपिटल X हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 4x प्लस 3y बराबर 14 और 3x माइनस 4y बराबर 23। इनके गुणांक का गुणा कर लो, विलोपन विधि से करेंगे तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 4 का गुणा नीचे। 3 चौक 12x प्लस 3 तिया 9y और 14 तिया 42 और 4 तिरी 12x माइनस 4 चौक 16y और 23 का 4 से गुणा होगा, 4 तिरी 12 तो हासिल का है 4 2 9 8 और 1 9 92 हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का 12x माइनस का 12x कट गया, दोनों प्लस के हैं 16 और 9 हो जाएंगे 25y बराबर जो भी बचेगा प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की। 92 में से 42 घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 4 गए तो 5। y बराबर माइनस के 50/25, 25 से कम 25, 25 दोनों 50। y का मान आया माइनस का 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखी है हमें 4x प्लस 3y बराबर 14
तो 4x प्लस 3 गुणित y का मान माइनस का 2 बराबर 14। 4x प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर 14। 4x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 बराबर 14। माइनस का 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। 14 और 6 कितने हो जाएंगे? 20/4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। x का मान आया 5। x बराबर हमने क्या माना था? 1/x का मान आया 5। 5 के बटे में कुछ नहीं लिया, 1। 1 का गुणा 1 से होगा क्रॉस 1 बराबर x का गुणा 5 होगा तो हो जाएगा ये 5x बराबर 1। x को इधर रहने तो ये कहाँ आ जाएगा? बटे में बराबर x। तो x का मान आया 1/5 और y का आया माइनस का 2। ये 4th नंबर का दे रखा है हमें 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और नीचे दे रखा है 6x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 1/x-1। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और x-1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 गुणित 1/x-2 बराबर 2। ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणित 1/x-1 माइनस 3 गुणित 1/y-2 बराबर 1। ये हमने लिख लिया। मान लेते हैं, माना ये क्या है? 1/x-1 1/x-1 यहाँ भी है तो हम मान लेते हैं 1/x-1 बराबर क्या मान लेते हैं? p। 1/y-2 यहाँ भी, y-2 यहाँ भी, तो 1/y-2 बराबर मान लेते हैं q। तो यहाँ हो जाएगा 5p प्लस यहाँ हो जाएगा 1q बराबर 2। यहाँ हो जाएगा 6p माइनस 3 का q बराबर 1। ये हो गई 1 और ये हो गई 2। तो ऊपर 6 का गुणा हो जाएगा विलोपन विधि से 5p प्लस q बराबर 2 और नीचे 5 का गुणा हो जाएगा 5 गुणित 6p माइनस 3q बराबर 1। 6 का 5 से गुणा होगा तो 30p प्लस 6 का q से 6q बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। 5 6 30 p प्लस माइनस और 5 का 3 से होगा तो 5 3 15q और 5 एकम 5। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। प्लस माइनस कट गया। 6 15 प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे? 15 और 21 हो जाएंगे। 21q 12 में से 5 कितने बचेंगे? 7। q बराबर हो गया 7/21। 7 एकम 7 7 3 21। q का मान कितना है? 1/3। q का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दे रखी है 6p माइनस 3q बराबर 1। 6p माइनस 3q का मान है 1/3 बराबर 1। 3 से 3 कट गया, माइनस 1 बराबर 1। 6p बराबर 1 माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1। 6p बराबर कितने हो गए? 1 और 1 2 हो जाएगा 2/6। 2 एकम 2 2 3 6। p का मान आया 1/3। अब हमारे पास p का मान भी 1/3 और q का मान भी आया है 1/3। तो p बराबर हमने क्या माना था? 1/x-1 बराबर 1/3। तो इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 1 से होगा 3 एकम 3। x-1 का गुणा 1 से होगा तो x-1 एकम x-1। 3 माइनस का 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 1 से 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो x का मान आ गया 4। और ऐसे ही q बराबर हमने क्या मान लिया था?
क्यू बराबर माना था 1/y माइनस 2 बराबर कितना है 1/3। यहाँ भी क्रॉस गुणा होगा 3 एकम 3, y माइनस 2 का गुणा इधर होगा तो y माइनस 2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 बराबर y, 3 और 2 कितने हो गए 5 बराबर y। तो y का मान आ गया 5 और x का आया 4। ये 5th नंबर का दे रखा है हमें 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण दे रखी 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। इसको सोल्व करते हैं हम तो हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर ये बटे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में 5 का x y से गुणा होगा तो हो जाएगा 5xy, इधर भी वही होगा 8x प्लस 7y बटे वाले को उधर भेज दिया तो हो जाएगा 15xy। पर समीकरण में बराबर के उधर क्या होता है अचर राशि होती है तो यहाँ xy नहीं रहना चाहिए, तो हम सभी में xy का भाग दे देंगे। 7x बटे xy का भाग दे दिया माइनस 2y बटे xy का भाग दे दिया और 5xy में भी xy का भाग दे दिया। xy से xy कट गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ x से x कटे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5। ऐसा इसमें भी करेंगे 8 बटे x में एक्स वाई का मान दे दिया प्लस 7 बटे y में एक्स वाई का मान दे दिया और 15 एक्स वाई में भी एक्स वाई का भाग दे दिया। यहाँ से एक्स वाई तो पूरा कट गया, यहाँ से y कट गया, यहाँ x से x बचा, यहाँ y बचा और यहाँ x और यहाँ सिर्फ 15। तो यहाँ बचा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बटे 15। तो अब हम यहाँ क्या मान लेंगे, इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं 7 गुणा 1 बटे y माइनस 2 गुणा 1 बटे x बराबर 5। यहाँ भी लिख सकते हैं 8 गुणा 1 बटे y प्लस 7 गुणा 1 बटे x बराबर 15। हम मानते हैं माना 1 बटे y बराबर p मान लेते हैं ये, और ये 1 बटे x बराबर मान लेते हैं q। तो 7 1 बटे y की जगह हमने ये p रख दिया तो हो जाएगा 7p माइनस 2 1 बटे x की जगह q रख दिया तो 2q बराबर 5, और ये 8 1 बटे y की जगह p तो हो जाएगा 8p प्लस 7q बराबर 15। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये हो जाएगी 7p माइनस 2q बराबर 5 और ये हो जाएगी 8p प्लस 7q बराबर 15। एक दूसरे का गुणांक का गुणा कर लेते हैं क्योंकि हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 7 का गुणा नीचे हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 सता 56p माइनस 8 दूनी 16q और 8 पंचे 40, 7 8 56p प्लस 7 7 49q बराबर 15 7 105। इनको भी घटा लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट गया, माइनस का और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि जोड़ना 49 और 16 कितने हो जाएंगे 50 60 और 65। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 65q बराबर, इधर भी बड़ी संख्या माइनस की दे रही है तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा,
105 में से 40 माइनस होंगे, बचेंगे माइनस के 65। माइनस माइनस कट हो गया, क्यू बराबर हो गया 65/65 से 65 कट गया तो आया 1। क्यू का मान आया 1। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखी है 7p माइनस 2q बराबर 5। 7p माइनस 2 गुणित 1 बराबर 5। 7p माइनस 2 एकम 2 बराबर 5। 7p बराबर 5, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 7, ये बटे में आ जाएगा, 7 से 7 कट गया तो 1। p का मान भी आया 1। तो p माना था हमने 1/y बराबर क्या आया 1। तो 1 के बटे में 1 क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1 एकम 1 और y एकम y, तो y का मान हो गया 1। और q बराबर माना था 1/x बराबर भी आया 1। तो ये भी हो जाएगा क्रॉस गुणा, 1 का गुणा 1 से तो 1, 1 से कम 1 से, तो 1 का मान भी आया 1। 6 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो भी जैसा पहले हमने किया था वैसे ही है। बराबर में x y है तो इसको हटाने के लिए हम सभी में x y का भाग दे देंगे। 6x में x y का भाग दे दिया, प्लस 3y में भी x y का भाग दे दिया, और 6x y में भी x y का भाग दे दिया। और यहाँ भी वही होगा, यहाँ x x कट जाएगा, यहाँ y y कट जाएगा, यहाँ x y पूरा कट जाएगा। यहाँ भी भाग देते 2x में x y का, प्लस 4y में x y का भाग दे देते हैं, और 5xy बटे xy में भाग देते। xy से xy कट गया, y से y कट गया, यहाँ x से x कट गया। यहाँ क्या बटा 6/y प्लस 3/x बराबर 6। यहाँ बचा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणित 1/y प्लस 3 गुणित 1/x बराबर 6। 2 गुणित 1/y लिख सकते हैं, प्लस 4 गुणित 1/x बराबर 5। इसमें मान लेते हैं, माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर q। ये दे रखी है समीकरण 1 और ये दे रखी है समीकरण 2। तो विलोपन विधि से करने के लिए एक दूसरे के गुणांक का गुणा करते हैं। 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 6 का गुणा नीचे हो जाएगा। 2 का गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12p और 2 तिया 6q और 6 दूनी 12, 2 6 12p, 6 चौक 24q बराबर 6 पंजे 30। प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। घटा लेंगे, घटाने पर प्लस का माइनस का कट जाएगा, 24 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 18q माइनस के, और इधर बचेंगे, इधर भी बचेंगे माइनस के 18। माइनस माइनस कट गया, q बराबर 18/18 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया तो q का मान आया 1। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 6p प्लस 3q बराबर 6। 6p प्लस 3 गुणित q का मान 1 बराबर 6। 6p बराबर 6, 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का हो गया। 6p 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3। p बराबर 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। p का मान आया 1/2। अब p अपन ने किसको माना था 1/y को, तो 1/y का मान आया 1/2। क्रॉस गुणा होगा 2 एकम 2 और y एकम y का मान आ गया 2। और q हमने माना था 1/x, तो x का मान आया हमारा, q का मान आया 1। 1/1 हो जाएगा, 1 एकम 1 और x एकम x, तो x एकम x का मान 1 और y का मान 2। यहाँ हमने क्वेश्चन 1 के कितने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।